स्वावलंबी, स्वाभिमानी। Women empowerment, girl child, education, law against domestic violence, business woman, नमस्कार, मैं हूँ ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान। इस वक्त आप देख रहे हैं विमेंस डे स्पेशल सीरीज एंड प्लीज वॉच आवर नेक्स्ट पार्ट। श्वेता जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ और क्योंकि आप एक हाउसवाइफ हैं, हाउसवाइफ से हम समझते हैं कि एक अनपेड जॉब है, ज़्यादा कुछ काम नहीं है, पर जब मैं पर्सनली देखती हूँ तो इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि हाउसवाइफ को मुझे लगता है पर्सनली सबसे ज़्यादा काम होता है और 24/7 होता है, अनपेड होता है, जो मैं बार बार कह रही हूँ। तो आपकी वही इम्पोर्टेंस है फैमिली में जो आपके हस्बैंड की है? बिल्कुल बिल्कुल वही है, वही इम्पोर्टेंस है। और आपको क्या लगता है कि आपकी जो लड़का और लड़की में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ऐसा कुछ आपको फील आता है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप प्रॉपर उसको मतलब मैनेज जब आप करते हो अपने घर को, तो सब आपके जितने भी आप ये सोचते हो कि मैंने जैसे मैम से भी एक क्वेश्चन पूछा कि जो बच जाता है खाना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आप प्रॉपर डाइट पे तो ध्यान रखते हो। ठीक, थैंक यू। वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है ना कि कैसे रहना है, क्या करना है। हाँ बिल्कुल, पर एक होता है ना, अभी जैसे हम बात कर रहे थे सोसाइटी में जनरल सोच है लेडीज की कि घर में पहले मेल मेंबर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, उनको पहले खाना दिया जाता है और फिर सब्जी है तो सही है, वरना दही से खाइए, ऐसा दही है तो सही है, सब्जी। बिल्कुल अब सोसाइटी बदल जी, रही है। मैं आपकी तरफ आती हूँ। आपकी खुद की 2 बेटियां हैं और क्योंकि जया मैम की भी 2 बेटियां हैं, आप एक टीचर भी हैं सेंट फैथलेस में। जी मैम। तो टीचिंग के दौरान आपको कोई डिफरेंस लगता है? क्योंकि आपने कभी, पहला मेरा सवाल तो ये है कि आपने कभी ये महसूस किया कि आपके पास बेटा होना चाहिए? मैम कभी भी नहीं महसूस किया। आई एम प्राउड टू हैव माय लवली डॉटर विद मी। तो क्योंकि आप टीचर हैं तो आप बहुत बच्चों के संपर्क में आती होंगी। 11-12 तक जहाँ तक हम जानते हैं सेंट फैथलेस है और काफ़ी बड़े भी जब तक हो जाते हैं, तो लड़की और लड़की की जब हम परवरिश करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस पाते हैं? क्या वैसी सोच है जैसे पहले होती थी कि लड़कियों की एक पर्टिकुलर जॉब्स हैं या लड़कों की जॉब्स अलग है? एक छोटी सी एग्जांपल मैं देती हूँ, शायद आप रिलेट कर पाओ इसको, कि अगर कोई लड़का होता है, हम कहते हैं भाई क्या लड़कियों की तरह तुम रो रहे हो। हाँ, एक जो सोच होती है ना लड़कों की और लड़कियों की, क्या आज भी वही है या अब जो है चेंज हो चुकी है? नहीं मैम, अब बिल्कुल ऐसी नहीं है। आजकल की जो अपब्रिंगिंग है बच्चों की, बॉयज हो या गर्ल्स हो, दे आर ओपन माइंडेड और उनमें थोड़ी बहुत शाइनेस है, उसकी वजह से कह सकते हैं, मगर वो ये नहीं सोचते कि शी इज़ अ गर्ल एंड ही इज़ अ बॉय। ये सब नहीं सोचते आजकल के बच्चे, जो आज की जो जनरेशन। पर मैं ये कहती हूँ अगर उसका अच्छे से मंथन किया जाए तो क्लीन पर्सन जो है, जो 90 अबव है, वो एजुकेशन में जाना चाहिए, जिससे कि जो हम टीच कर रहे हैं बच्चों को वो बेस्ट हो। हम माँ हैं, हम चाहते हैं मेरा बच्चा बेस्ट स्कूल में पढ़े और बेस्ट टीचर से पढ़े। बेस्ट स्कूल में तो हम डाल देते हैं, बाकी तो हम मैनेजमेंट पे छोड़ देते हैं। तो मैनेजमेंट को भी होना चाहिए बेस्ट टीचर है। अगर बेस्ट टीचर होगी तो बच्चा बेस्ट एजुकेट होगा, और जब बेस्ट एजुकेट होगा तो हम कभी ये नहीं कहेंगे हैप्पी वुमेन्स डे, एवरी डे विल बी अ वुमेन्स डे। हम ये अलग अलग दिन क्यों चूज कर रहे हैं? फादर्स डे ये क्या है, सिस्टर्स डे, ये सब क्यों है? आप एक को एजुकेट कर दीजिए तो आप अपने आप को ऐसा कर लीजिए, जैसे मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर, अपने आप को इतना आत्मनिर्भर कर लीजिए, आप अपने को संभाल लें। साथ साथ आप अगर सामने 10 लोग देख रहे हैं, अगर उसमें से वो एक भी आपका टैलेंट ऑप्ट कर लेगा तो वो अपने आप ही ग्रोन अप करेगा हर तरीके से। इसलिए बच्चों को एजुकेट करें, उनके साथ थोड़ा फ्रेंडली नेचर भी रखें, ताकि जैसे आपने बताया कि वो वोकल हो सके। बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस भी ना रखें, एक आंख गुस्से की तो एक आंख प्यार की होनी चाहिए। जो टीचर्स हैं उनकी पे हम प्रोफेसर से ज्यादा हाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा घर से स्कूल जाता है फ्लरिश अपने दिमाग को क्या कहते हैं, अपने उसको चेंज करता है, पॉइंट ऑफ व्यू को टीचर से मिलता है, पढ़ता है, उनकी अपब्रिंगिंग होती है, टीचर से सीखता है, समझता है। तो सबसे पहली चीज जो वो सीखता है वो एलकेजी सीखता है। तो एलकेजी के टीचर्स की सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो अपना जितना एफर्ट है वो उनमें लगाता है। क्यों 90 के अबव वाले बच्चे मास्टर जो कर चुके हैं, क्यों मल्टीनेशनल ही क्यों ऑप्ट करते हैं? अगर यहाँ पे भी आपको बेटरमेंट के लिए लग्जरी आपको सैलरी दी जा रही है, तो
ये टीचिंग इज द करेंगे, वाइट teaching- टीचिंग इज आल्सो वाइट कॉलर White जॉब, collar, लेकिन exactly. आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझनी है बस, क्योंकि आप सोसाइटी बना रहे हो, टीचर सोसाइटी बना रहे हैं, और कोई नहीं है इस दुनिया में जो बना पाएगा। एक माँ बनाती है और दूसरे टीचर्स बनाते हैं। In medical term, we say it euthanics. Euthanics आप means पास कर दो प्लीज। euthanics means right person at right job, right job. It is euthanics. राइट, वेरी राइट। And one more thing that I want to emphasize on this Women's Day, it is not the women's education, women's empowerment, women's. It is a male education and male understanding from beginning. कहते हैं लड़की पढ़ाओ लड़के समझाओ. There should be imbibation of the acceptance कि once you grow up you have to do the household work as equal as your sister. Because your wife made a I place. absolutely agree with this. राइट। So this is not the education regarding the subjects regarding, this is the education how to survive. Survival of fittest is there. यहाँ मैं फिर This से is बोल not all all that dispute is not because of the education or higher upbringing आपकी girls. कैसी है? Because हाँ, dispute is वो because of emphasis working होगी। female cannot Exactly. tolerate a household work that much. हाँ, She needs some assistant from the husband, from the in-laws, from the maids even. family members से Family हाँ, members. उसी का So support। equality. In that Once case, she is going 8 hours outside the house, हाँ, she has to expect it to cook, to wash, to clean. But once male is going, he has to serve tea, he has to serve the breakfast, and he has his tiffin and coming up with a. in that case So मैं far, अपना I'm very personal बताऊं, I'm again blessed. मेरा brother he works more than me जितना भी घर का, and he cooks also and he cooks very well. So हाँ, in that case I am again I think so. blessed. We all are blessed, yet that's why we are here. I thank to your mother. हाँ, She Exactly. inculcate that habit through his son also. Definitely, That- definitely. That is the मतलब sign of equality, that she showed the equality. The girl is having the public announcement and the boy is cooking. right. Yeah, my brother, and he helps my mother, my father, even my father helps. आई एम ऑल्सो लकी इन दिस केस, क्योंकि हम जब घर आते हैं साथ में तो ऐसा नहीं है कि दिस इज माई जॉब टू मेक टू कुक. Okay, fine. Cooking is not his job. So I do cooking. So he do other household works. Of course. He helps me in washing clothes, other stuff. So there is nothing to hide. in This is not because they are helping. This is because of you are successful. Yeah. This makes you successful. In other countries, we have followed the Western culture in wearing and talking and all that. But look, they are males. They are equally working. There's no maid. There's no household work. And every work is divided. है ना? You must have your relatives residing there and their lifestyles. Male and female have equal duties in their household. Right. If this happens in India also, तो जो domestic violence है, जो डाउरी बहुत कम एक्ट हो है, जाएंगे. वो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस और वो तो एक्ट लगाए जाते हैं. अल्टीमेटली दिस इज अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट दैट इज नॉट हैपनिंग. वो तो फिर केस चलाना है तो आप XYZ कुछ भी लिखते हैं उसमें ना, व्हेन वी डोंट वांट टू स्टे टुगेदर. इसके साथ डिपेंड करता है कि फैमिली अपब्रिंगिंग. इन माय होम इट्स नॉट अबाउट ओनली बॉय एंड गर्ल, एंड इवन आई कैन से वी आर सेम as I am before marriage as a daughter and after marriage as a daughter-in-law. Same treatment, same love. Blessed again. Blessed again. Everyone is blessed here because we are sitting here. Actually blessed. This So, makes me add be one thing, thankful Isha. for I really everything. want to ask everybody just one thing, that जैसे आजकल शेफ्स हैं, they are males, they are makeup artists males, fashion designers males. Males, उसके बारे में भी Trainers are आपके mostly घर में जो आपके मेल्स मेंबर्स हैं, उनका perception is different about them. मतलब that is not acceptable. That is not acceptable in this family. Got your point. हाँ, right. But ऐसा नहीं है. अगर आप क्योंकि my mother she runs a salon, तो अगर आप मेकअप आर्टिस्ट देखें, मेल मेकअप आर्टिस्ट, जो हमारा परसेप्शन They have more finishing in their work. I know that very well. but they are normal Hair like do. any other male. Yeah, but In it's all the but- tailor, we see more of the males are मैंने there. कहा ना that उनके बारे में हमारे घर के जो मेल्स हैं, they have a different perception हाँ. because they think that that's not a But you know, preferable jobs for them. हाँ. But वही इंटरेस्ट की बात आ जाती है, Equality, वहाँ आपको you know. अपना but पॉइंट you know ऑफ in चेंज South करना है. and even in Maharashtra. Mrs. Dipali Arora, I'll just ask you कि आपका एक सलोन है
और आपने एंटरप्रेन्योर हैं आप, तो एक चीज़ कि आपने करियर आप किसी मजबूरी वर्ष चुना या आप बाय चॉइस इसको चुना आपने? नहीं, मैं एक्चुअल में आपको बताना चाहूँगी कि बचपन से ही मेरे मन में कुछ करने की इच्छा थी कि मुझे कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है। लेकिन मेरी शादी क्योंकि बहुत ही कम एज में हो गई थी, तो मैं शादी से पहले अपनी बस सोच ही रख पाई, कर कुछ नहीं पाई। लेकिन शादी के बाद मुझे मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट मिला और कुछ परिस्थितियों वश मेरे आगे काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई, जिसकी वजह से भी मुझे कुछ करने की प्रेरणा मिली। और मैंने 1988 में अपना पार्लर शुरू किया। आपको खुशी होगी कि वो रेलवे रोड का फर्स्ट पार्लर है। और मेरा ये मानना है कि अगर हम पूरी मेहनत, पूरे समर्पण के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ कोई भी काम करते हैं तो ईश्वर हमें सफलता जरूर देते हैं। That's nice. तो मैं अपने बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा मेरी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और विशेष रूप से मेरे हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट रहा, और आज मैं अपनी लाइफ में पूरी तरह संतुष्ट और खुश हूँ। थैंक यू सो मच। विद दैट एक लास्ट क्वेश्चन, और वो ये क्वेश्चन है कि इस वक्त जो है, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे जुडिशरी सर्विसेज हो, और चाहे कोई भी और ऐसे गवर्नमेंट जॉब हो जिसमें कि डिमांड हो रही है, जिसमें मांग हो रही है विमेन्स को रिजर्वेशन देने का, विमेन को रिजर्वेशन के लिए, तो क्या कितना सही समझते हो आप लोग कि रिजर्वेशन विमेन को मिलना चाहिए? क्योंकि एक तरफ तो हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं विमेन के स्टैंडर्ड? हाँ एग्जैक्टली, कहीं मतलब मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अगर रिजर्वेशन दे रहे हो कहीं आप उसको कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं लगता किसी को? एंड प्लीज It's not about the reservation. I am totally against the reservation at all level, whether it is caste-wise reservation or sex-wise. Whosoever is competent should go ahead or should survive or should apply. Other than female part, as India is a male-dominated country, once you not fix those things, then it will be run up by the males. Or if I think, if it is there, this much is fixed. Otherwise, rest is your capability. Right. So you are So just to partially- uplift, because India is in a growing phase to equalizing the females. It is not yet at par than in other countries. So we should have this as a female, because whosoever is competent should at least have their part. It is not 50%. It should be the basic limit, but not the upper limit. Upper limit should be, it may be the 100% female parliament. It may be the upper limit. The basic limit should be something. 30, 40, There is 50%. 33% It should be- reservations it for should be there. It should women be in there. parliament. 33% है. And आपने हमेशा देखा होगा ईशा, विमेन के साथ ही empowerment and upliftment ऐड होता है, कभी मेंस के साथ नहीं होता है. Exactly. तो So जो we are living in a male dominated society. हाँ we are in exactly. the male dominant society, तो जो ऐड हो रहा है ना विमेन्स के साथ अपलिफ्टमेंट एंड एम्पावरमेंट, उसी के लिए ये रिजर्वेशंस हैं कि डोमिनेंसी ना हो, क्योंकि मेल डोमिनेंसी हमेशा आती है इंडिया में, तो हम फेमस इस चीज के लिए हैं. तो इसी चक्कर में कि सिर्फ और सिर्फ विमेन का एम्पावरमेंट हो, उनका थोड़ा अपलिफ्टमेंट हो, इसीलिए 33% तो पार्लियामेंट में है ही, उसके अलावा भी उनको प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वो और आगे बढ़े. इससे अच्छा उन्हें प्रमोशन मिलेगा. अदरवाइज द फीमेल्स विल ऑलवेज थिंक कि नहीं हमारा तो वहाँ क्या काम है सारे मेल से. जब 33% फीमेल होंगी तो वो और कोशिश करेंगे 50% हो. दिस विल इक्वलाइज, दिस विल न्यूट्रलाइज द डोमिनेंस, दिस विल न्यूट्रलाइज, देन द सोसाइटी विल ग्रो. पहले मुझे आपसे पूछना था, आप क्योंकि लॉयर हैं तो कुछ लॉज के बारे में बताइए, डोमेस्टिक एंड प्रोफेशनल बोथ प्लेसेस के लिए. डोमेस्टिक वाइज वुमेन कहाँ पर अपनी, जैसे इन्होंने हेल्पलाइन बताई, मैम ने बताई हेल्पलाइन बताई, तो ऐसी कुछ लॉज जो है जो नॉर्मल लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारे हक में है. ईशा देखो, जो बेसिक बिगनिंग है वो उससे होती है कि पहले तो मैंने आपसे कहा आपको वोकल होना बहुत जरूरी है, ठीक है. उसके बाद
मैम ने जैसे बताया कि उनके पास हेल्पलाइन नंबर है। सबसे पहला जो बेसिक होता है कि आपको कंप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही जो भी क्राइम उनके अगेंस्ट हो रहा है, दैट विल बी डिसाइडेड दैट वेदर इट्स डाउरी, वेदर इट्स डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल हैरेसमेंट और व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, लाइक रेप हो गया या कुछ भी हो गया। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह ऐसा है कि न्यूज़ में तो आ जाता है, लेकिन जो फैमिलीज होती हैं वो अपने आप को पीछे कर लेती हैं कि हमें नहीं करना। तो अगर मैं आपको लॉस बताऊंगी भी तो लोगों को इतना होना चाहिए कि हाँ हम इसके बारे में आगे चलकर या सामने आकर बात करेंगे ही करेंगे। ठीक है, वी हैव सो मेनी लॉज। स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी दे रखा है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे रखा है, जो हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उनको दे रखा है दैट यू शुड ट्रीट वुमेन इक्वल रादर ऑन द वर्क प्लेस और किसी और तरीके से भी। ठीक है, उसके बाद हम आईपीसी की बात करते हैं। आईपीसी में रेप के अगेंस्ट है, डावरी के अगेंस्ट है, डावरी डेथ के अगेंस्ट है। बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो क्या कहते हैं वुमेन के लिए अपब्रिंगिंग के लिए हैं, है ना, टू सेव देम। उसके बाद सेक्शुअल हैरेसमेंट एक्ट आता है जो 2005 में हुआ था, उसमें भी आपका सेफगार्ड है। एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूं, आप चाहे गर्ल चाइल्ड के बारे में बात करो या विमेन के बारे में बात करो, देयर इज अ एक्ट कॉल्ड पॉक्सो, ठीक है, जो बच्चों के साथ क्राइम्स होते हैं उसके अगेंस्ट है। और मैं आपको बता दूं कि पॉक्सो में आपको बेल भी नहीं मिल सकती। हाँ, इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, जिसमें आपकी सैलरीज को लेकर, आपके इक्वल वर्क पे को लेकर, उस चीज़ के लिए उसमें प्रॉपर सेक्शंस डिफाइंड हैं जो आपके लिए, मतलब कोई भी हो जो भी वर्क कर रहा हो, चाहे गवर्नमेंट हो, है ना। उसके बाद मैटरनिटी लीव होती है, उसमें भी आपको 6 मंथ्स का दिया जाता है कि आप जैसे प्रेगनेंसी के से 3 महीना पहले और 3 महीने के बाद तक आप कर सकते हैं, ऑफ ले सकते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वेदर आपको पेड लेनी है अनपेड लेनी है, दैट इज डिसाइडेड बाय, And that is in a private and public both both the sectors. both। लेकिन वहाँ क्या होता है, ज्यादातर जो एमएनसीज होती हैं वो अपनी गाइडलाइंस खुद ही देती हैं, लेकिन अगर आपको उसमें नहीं मिल रहा है तो आप लीगली भी मूव कर सकते हैं इन चीज़ों के अकॉर्डिंग। इस तरीके से वुमेन्स को काफ़ी सारी वो दे रखी हैं कि आप अपने अपलिफ्टमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। दे रनिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है, आप भी उसी तरीके से एग्जाम्पल सेट करें और सोसाइटी को बताएं कि आप किसी से कम नहीं, आप आगे बढ़ते हैं। Right. With that, we end up this series, Women Day special series. Thank you so much for watching Utthan. स्वावलंबी, स्वाभिमानी, विमेन एम्पावरमेंट, गर्ल चाइल्ड, एजुकेशन, Law against domestic violence. बिजनेस वुमेन,